प्यारे बच्चों, आपने मेरे पहले के वीडियो में देखा है कि डिटरमिनेंट किसे कहते हैं, मैट्रिसेस किसे कहते हैं और उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस आपने देखा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये डिटरमिनेंट पढ़ाया क्यों जाता है, डिटरमिनेंट का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो आज मैं आपको डिटरमिनेंट के 3 उपयोग बताऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को हम लोग अपने आम जीवन में कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो हम लोग पहला उपयोग इसको करते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने में। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि एक ट्रायंगल जिसका कि 3 वर्टिसेस होता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो कैसे एरिया निकलता है। उसी चीज को हम लोग सीखेंगे, यदि एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ हो तो उसका एरिया कैसे निकलेगा। ये पहला एप्लीकेशन होगा डिटरमिनेंट का। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, ये मॉडुलस का मतलब हमेशा एरिया को पॉजिटिव बनाना, सो शॉर्ट में मॉड, और डिटरमिनेंट लिखना है। डिटरमिनेंट में क्या करना है, पहला वर्टिसेस x1 y1, उसके बाद 1, दूसरा x2 y2, फिर 1, फिर x3 y3, फिर 1। आप जैसा कि जानते हैं कि डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट में सॉल्व किया जाता है। यदि आप इस डिटरमिनेंट को पहला कॉलम के अबाउट में सॉल्व करेंगे तो क्लास 10 का जो फॉर्मूला है वो आपको मिल जाएगा। क्लास 10 में क्या फॉर्मूला था ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, 1/2 डिटरमिनेंट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 10 क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी को हम लोग डिटरमिनेंट के मदद से भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस पहला वर्टिसेस x1 y1 देन 1, दूसरा वर्टिसेस x2 y2 देन 1, तीसरा वर्टिसेस x3 y3 एंड 1। इसकी मदद से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जब इसका उपयोग आप जानेंगे तो आप एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर प्रॉब्लम बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसका कि 3 वर्टिसेस है, जिसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया है 2 7, दूसरा वर्टिसेस दिया है 1 1 और तीसरा वर्टिसेस दिया है 10 8। तो इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का सूत्र पहले देख चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मॉडुलस, उसका पहला वर्टिसेस क्या है, पहला वर्टिसेस वहां ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 2 7 देन 1, फिर दूसरा वर्टिसेस है 1 1 अगेन 1, फिर तीसरा वर्टिसेस है 10 8 एंड 1। अब आपको इस डिटरमिनेंट को केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करने से जो आएगा वही आपका उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग पुराने वीडियो में देख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की मदद से कि आप किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 0 बनाने का कोशिश करें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सेकंड रो में 2 0 बनाया जाए। तो सेकंड रो में 2 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट, यहाँ पर आप ऑपरेशन देखिए कि फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या ऑपरेशन लगाते हैं कि फर्स्ट कॉलम में से तीसरा कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम माइनस C3, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1, यहाँ गया 0, यहाँ 0 लिखा जाएगा। फिर 10 माइनस 1, यहाँ लिखा जाएगा 9। तो ये पहला कॉलम में आपने ऑपरेशन लगा दिया, पहला कॉलम माइनस तीसरा कॉलम, और आपने नया जो रिजल्ट आया उसको लिख लिया। फिर आप दूसरा कॉलम में भी ऑपरेशन लगाते हैं। इस कॉलम में ऑपरेशन क्या लगाते हैं, C2, ऑपरेशन C2 में क्या ऑपरेशन है, माइनस C3। इसमें से भी C3 कॉलम को माइनस कर रहे हैं। तो 7 माइनस 1 यहाँ 6 लिख दिए, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 1 7 लिख दिए, और तीसरा कॉलम को हम लोग एज इट इज रहने दिए। अब आप यहाँ पर आसानी से देखिए कि आपका दूसरा कॉलम में 2 0 हो चुका है। यदि इस डिटरमिनेंट को सेकंड रो के अबाउट में ओपन किया जाए तो आसानी से आपका ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। 0 इंटू को फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए आवश्यकता नहीं है। फिर 0 इंटू को फैक्टर अगेन 0 होगा, आवश्यकता नहीं है। केवल 1 इंटू को फैक्टर निकालना होगा। तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। 1/2 या मॉडुलस साइन 1 एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर। को फैक्टर का फॉर्मूला है -1 का पावर, इसका पोजीशन रो एंड कॉलम बाय इसका पोजीशन है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 2 + 3। अब सेकंड रो को आप कवर कर दें, इस तरह से कवर कर दें सेकंड रो को, एंड थर्ड कॉलम को जो बच गया आपको उसको लिख ले 1 6 एंड 9 7, 1 6 9 7। ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 इंटू 7 1 इंटू 7 7 हो गया, माइनस 9 6 54, और बाकी -1 का पावर 5 बार। -1 को यदि और टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 आ जाएगा।
तो 7 माइनस 54 आ गया हमारा -47, उसमें -1 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया +47, और मॉडुलस होने की वजह से ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो 47 ही लिखा गया। इसमें हाफ पहले से मल्टीप्लाई है तो 47/2 स्क्वायर यूनिट्स उस ट्रायंगल का एरिया हो गया जिसका 3 वर्टिसेस दिया है 2 7 और दूसरा दिया है 1 1 और 10 8। इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आपने सॉल्यूशन देखा, और बाकी बचे प्रॉब्लम को आप इसी फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ डिटरमिनेंट का अपने जीवन में कि हम लोग डिटरमिनेंट की मदद से किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं यदि उस त्रिभुज का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ हो, शीर्ष दिया हो। उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट का दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट का, ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम लोग डिटरमिनेंट की मदद से 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखा सकते हैं। कोलिनियर का मतलब 3 पॉइंट्स एक लाइन में होंगे। उसी प्रकार से यहाँ यदि 3 पॉइंट दिया x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिया हो और आपको दिखाना हो कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब वो तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन में है। यदि 3 पॉइंट से एक लाइन में होंगे तो किसी भी तरह का ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यदि ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग इस फार्मूला में यदि हम लोग इज इक्वल टू 0 कर दें तो 0 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। अर्थात इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, यदि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको 0 आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा दिया गया जो 3 पॉइंट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो ये दूसरा हम लोग एप्लीकेशन डिटरमिनेंट का देखते हैं कि यदि 3 पॉइंट्स हमको दिए गए x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो हम लोग सिंपली इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको 0 प्राप्त हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा दिया गया तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में। तो ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन के आधार पर आप इसी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, a, b प्लस सी है, b उसका कोऑर्डिनेट है b, c प्लस a, उसका कोऑर्डिनेट दिया है c, a प्लस b। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसको साबित कीजिए, ये दिखाना है। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट लिख लीजिए a, b प्लस c और फिर 1, फिर दूसरा पॉइंट लिख लीजिए b, c प्लस a एंड फिर से 1, c, a प्लस b एंड 1, उसको लिख लीजिए। अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी आप पहले से देख चुके हैं कि किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में आपको दूसरा रो या दूसरा कॉलम जोड़ना हो तो आप जोड़ सकते हैं, डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को जोड़ देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, C1 कॉलम ऑपरेशन C1 प्लस C2। तो पहला में यदि दूसरा को जोड़ देंगे तो हमको फर्स्ट कॉलम में सभी में a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्राप्त होगा। बाकी दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c हमारे पहले कॉलम में मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को चाहे तो आप बाहर कर सकते हैं। इसको जैसे ही बाहर करेंगे तो आप इन तीनों के जगह पर क्या पाएंगे, 1 1 1 पाएंगे। तो a प्लस b प्लस c बाहर कर दिए तो 1 1 1 हो गया। और डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी आप देख चुके हैं कि यदि डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हो, तब ये पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अर्थात ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया प्रॉपर्टी से। इस 0 वैल्यू को हम लोग a प्लस b प्लस c में मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस b प्लस c इंटू 0, रिजल्ट हो जाएगा 0। यदि हमको रिजल्ट 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ये जो तीनों दिया गया पॉइंट्स कोलिनियर है। और क्वेश्चन में यही बोला गया था कि सिद्ध कीजिए या शो कीजिए, दिखाइए कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए हमको करना यही है कि हमको ये डिटरमिनेंट लेना है और डिटरमिनेंट का वैल्यू को सॉल्व करके दिखाना है कि 0 आता है या नहीं। यदि 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ दिया गया पॉइंट कोलिनियर है। यदि 0 नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे दिया गया पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो ये डिटरमिनेंट का दूसरा एप्लीकेशन है कि आप डिटरमिनेंट की मदद से दिखा सकते हैं कि 3 दिए गए पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। फिर डिटरमिनेंट का आखिरी एक और एप्लीकेशन आपको बताना चाहते हैं कि डिटरमिनेंट की मदद से 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन के इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। कैसे? सो देखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपको दिए गए x1 y1 एंड x2 y2, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये भी बड़ा आसान है। 2 पॉइंट्स पहले से आपको दिया गया है, तीसरा पॉइंट आप अपने मन से यहाँ x y अपने मन से मान लीजिए।
अब अगर तीन एक्स वाई अपने मन से मान लिए उसी लाइन के ऊपर में, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। एक्स वाई आपने अपने मन से माना और 2 पॉइंट पहले से दिया हुआ था, तो अगेन ऊपर वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो ऐसा जो डिटर्मिनेंट बनेगा, जो इसमें कि पहला पॉइंट एक्स वाई होगा और 1 लिख देना है, दूसरा पॉइंट x1 y1 1 जो कि दिया हुआ है, तीसरा x2 y2 और 1। तो ऐसा बनने वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता लग जाएगा, जो 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 से पास करते हैं। इसी को उपयोग से देखिए फिर से वही सेम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम बना सकते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, इस प्रॉब्लम में दिया है 2 पॉइंट दिया है 1 2 और 3 6। ये 2 पॉइंट दिया गया है 1 2 और 3 6। पूछा गया है 1 2 और 3 6 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो उसी लाइन के ऊपर में अपने मन से एक पॉइंट मानना है, एक्स वाई है और डिटर्मिनेंट की वजह से यहाँ 1 2 दिया गया पॉइंट है, फिर 1 3 6 और 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, इसे जो इक्वेशन जो भी प्राप्त होगा वही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, जो कि पॉइंट 1 2 एंड 3 6 से पास करता है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग या तो इसको एक्सपेंशन मेथड से बना सकते हैं, रो एक्सपेंशन मेथड मतलब माइनर एंड कोफैक्टर की मदद से बना सकते हैं, अथवा हम लोग प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज किया है, हम लोग R1 रो में प्रॉपर्टी लगाए, R1 में R2 रो को माइनस कर दिया, x1 में से 1 माइनस x1 माइनस 1, फिर y माइनस 2 और फिर 1 माइनस 1, यहाँ 0 बना लिया, क्योंकि हमारा कोशिश है प्रॉपर्टीज के प्रयोग से 0 ज्यादा से ज्यादा लाना। फिर हमने ऑपरेशन किया, R3 रो में ऑपरेशन किया, R3 रो में R2 रो को माइनस किया, सेकंड रो को फिर से माइनस किया, तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, 6 में से 2 माइनस किया 4 और 1 में से 1 गया 0। तो आप देख सकते हैं कि एक ही कॉलम में 2 0 मिल गए। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग अब सॉल्व करेंगे थर्ड कॉलम के अबाउट में। यदि थर्ड कॉलम के अबाउट में सॉल्व करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब आप देखेंगे थर्ड कॉलम में 0 इंटू कोफैक्टर 0 हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग निकालेंगे 1 इंटू कोफैक्टर प्लस फिर 0 इंटू कोफैक्टर, फिर से 0 हो जाएगा। तो केवल हमको बस इसके अबाउट में सॉल्व करना है, तो हमने लिख दिया 1 इंटू कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर के लिए -1 और उसके पावर में इसका पोजीशन क्या है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब आप सेकंड रो को कवर कर दें, थर्ड कॉलम को कवर कर दें, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा x माइनस 1 y माइनस 2, x माइनस 1 y माइनस 2, और इसको कवर कर दिया है आपने तो 2 एंड 4। बस आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, -1 का पावर 5, -1 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 रहेगा और टाइम्स। अब इस डिटर्मिनेंट को 2 ऑर्डर को सॉल्व करना है तो 4 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4x माइनस 4 तो 4x माइनस 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो -2y और माइनस माइनस प्लस तो 4, 2 2 जा 4, यहां आएगा आपका 4 इज इक्वल टू 0। आप -4 प्लस 4 आप देख रहे हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ गया क्या, -1 बाहर में 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई किए तो -4x और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इसको बराबर उधर लेके चले गए तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन निकालिए तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में क्या है। डिटर्मिनेंट के मदद से आप 3 काम कर सकते हैं। पहला तो उस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं जिसका तीनों वर्टिसेस दिया, तीनों शीर्ष दिया हो। उसके लिए फॉर्मूला लगाना है 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। दूसरा एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का अपने जीवन में कि डिटर्मिनेंट की मदद से हम लोग 3 पॉइंट्स को बता सकते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। यदि हमारा डिटर्मिनेंट ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि तीनों दिए गए पॉइंट्स कोलिनियर है, और यदि 0 नहीं आए तो हम लोग बोलेंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। और तीसरा एप्लीकेशन है कि 2 पॉइंट यदि दिया हो, 2 पॉइंट जैसे आपको x1 y1 और x2 y2 दिया हो और पूछा जाए कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसी लाइन पर आप एक पॉइंट मान लीजिएगा x y और आप फॉर्मूला लगाइएगा कि ये जो डिटर्मिनेंट आएगा x y1, x1 y1 1, x2 y2 1, यदि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर देंगे, उसको सॉल्व करने से जो भी इक्वेशन प्राप्त होगा वही इक्वेशन ऑफ लाइन होगा जो दिए गए पॉइंट्स
x1y1 और x2y2 से पास करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ते हैं हमारे जीवन में बहुत ही उसके उपयोग है। आप इसको अच्छे से इस एक्सरसाइज 4.3 को अभ्यास करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।